हेलो, नमः शिवाय, मोस्ट वेलकम। मैं बहुत खुश हूं कि आपने अपनी जिंदगी को बदलने का बेड़ा आपके हाथ में ले लिया है और उसकी पहली सीढ़ी पे हम कदम रखने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज का हमारा गुरु मंत्र है कि हमेशा हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा एक जीत की भावना रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बोला था कि आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आप में हमेशा एक जीतने की सोच होनी चाहिए कि मैं हर हाल में जीतूंगा, क्योंकि जो जीतने वाले होते हैं उनमें विल पावर होता है। जीतने का जो सूत्र है आपका विल पावर, और हारने वाले होते हैं जो पावरलेस। तो आइए आज हम बात करते हैं कि ऐसा कैसे है कि एक ही सिचुएशन में कुछ लोग दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं जबकि कुछ लोग खुद को तोड़ देते हैं। इसका कारण बाहरी कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा हमारे अंदर दृष्टिकोण में। सफलता, किसी व्यक्ति की सफलता और असफलता इस सिचुएशन पर नहीं डिपेंड है कि हमारे क्या सिचुएशन बाहरी है, बल्कि हमारा जो नेचर है, जो हमारा सोच है, जो हमारा नजरिया है, उसके ऊपर डिपेंड है। और ये अच्छी तरह से कहा जाता है, हमने सुना है, हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि 10% इस बात में सफलता निर्भर करती है कि हमारे साथ क्या होता है, और 90% इस बात पर डिपेंड है कि हम किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्शन देते हैं। और यही चीज आपको एक विनर बनाती है। आप किसी भी एक सिचुएशन में आपका जो रिएक्शन होता है वो आपको विनर बनाता है। एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो शायद सबने सुनी होगी कि एक बूढ़ा इंडियन था, वो अपने पोते को पढ़ा रहा था कि हमारे भीतर एक लड़ाई निरंतर चलती रहती है। हम में से हर व्यक्ति के अंदर दो भेड़िए होते हैं, वो लड़ते रहते हैं। एक बुराई का प्रतीक है और एक अच्छाई का। एक दुष्ट होता है, लालची होता है, अभिमानी होता है, स्वार्थी है, कुटिल है और अहंकारी है। और दूसरा उसके अपोजिट है, शांतिपूर्ण, शांत, सुखी, आज्ञाकारी, उदार, ईमानदार और दया से भरा हुआ। तो उसका पोता बहुत ही उलझन में पड़ गया और उसने पूछा कि दादाजी, अगर ये दोनों भेड़िए लड़ते रहते हैं तो इसमें से कौन सा जीतेगा? दादा ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास एक चुनाव है। कौन जीतता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसको सबसे ज्यादा फीड करते हैं। आप किसको फीड करते हैं, यानी आप किस पे फोकस करते हैं, आपकी एनर्जी किस पे ज्यादा है, वही चीज जीतेगी, वही भेड़िया जीतेगा। उसी तरह से आपकी जिंदगी में आप किसी चीज के बारे में जितना फोकस करेंगे, आपकी एनर्जी उसी चीज पे लग के वही चीज आपकी जिंदगी में फलीभूत होगी। सबसे खराब प्रकार की जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो एक व्यक्ति के भीतर होती है, जो आंतरिक होती है। और इन लड़ाइयों को जीतने के लिए हमें ये जानना होगा कि असली दुश्मन कौन है। केवल एक बार जब आप असली दुश्मन पर हमला करते हैं तो आप अपनी जो अंदर की सारी लड़ाई है उस पर काबू पा सकते हैं। जब आप अपनी समस्याओं से भागना चाहते हैं तो आप वहां से भाग लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं आप उनसे कैसे छुटकारा पाएं, और आप उनको अपने साथ ढोते चलते रहते हैं। और समस्याओं को साथ पे ढोते ढोते कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी आसानी से नहीं जी सकता है। उसकी जिंदगी भी उथल पुथल हो जाती है उन समस्याओं के साथ। इसलिए उन समस्याओं से आप भागिए मत, उनसे मुकाबला करना हमें सीखना होगा। तो हम सभी के भीतर के दो स्वभाव है। प्रकृति एक है कि एक स्वभाव यह है कि हम वो करना चाहते हैं जो मजेदार है और सुविधाजनक है, और जो अगर उसको करें तो वो सही भी हो सकता है और वो सही नहीं भी हो सकता है। यहाँ तक कि वो जो आप सिर्फ आपका मन पसंद है वो करने से आपके लिए वो एक विनाशकारी काम भी हो सकता है। और नंबर 2 वो चीज है जो सही चीजों को करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है, जो हमें खुशी की तरह ले जाती है। ये आपका एक दूसरा स्वभाव है।
लेकिन जो मार्गदर्शन करती हुई जिंदगी को आगे ले जाती हुई चीजें हैं वो बहुत ही असुविधाजनक होती है। उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। लेकिन ये प्रकृति एक है जो मुख्य रूप से प्रकृति दो पर कब्जा कर लेती है। आपका जो स्वभाव है आराम पसंद, आप किसी भी उम्र के हैं, 18 के हैं, 20 के हैं, 25 के हैं, 40 के हैं, जो अभी तक जिंदगी में आपने जो आराम करने की जो हमारी नियत हो गई है, हम उस आदत को तोड़ना नहीं चाहते हैं। आराम से उठने पे तो सभी को तकलीफ होती है ना। उठ के हर एक गलत आदत को तोड़ना, उन बेड़ियों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो पहली आदत है आराम पसंद, ये अपने जो काम करने की और जो इच्छा शक्ति को मार्गदर्शन करने की है उस पर कब्जा कर लेती है। और हम जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, ये हमारी लाइफ को गड़बड़ करती है। गड़बड़ होती है, हम देखते हैं हमारी ही उन बुरी आदतों से कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है और हम उन्हें वैसा करने देते हैं क्योंकि हमारे इरादे ताकतवर नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हमारे में हिम्मत नहीं है, एक अच्छी आदत बनाने की हिम्मत नहीं है, हमारे में साहस नहीं है। क्योंकि एक लाइफ को डिज़ाइन करने में बहुत हिम्मत चाहिए, हर किसी एरे गेरे नत्थु केरे की ये हाथ की बात नहीं है कि वो अपनी लाइफ को महान लोगों की तरह जिंदगी जिए। क्योंकि हमने तो साधारण पैदा होके साधारण मरने की जो आदत डाल दी है। जीवन में हम उन दोषों को दूर करने की ज़रूरत है जो हमको नीचे खींचते हैं, और उस अच्छाई को मजबूत करना है जो हमें ऊपर उठाती है। और बहुत से लोग ये समझते ही नहीं है कि अच्छा क्यों नहीं करते हैं जो वे करना चाहते हैं। उनको पता है ये अच्छा हमें करना है, लेकिन वो करते भी नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में गलत करना कंटिन्यू रखते हैं और उन्हें पता है हम गलत किए जा रहे हैं, उसी को रिपीट करते जाते हैं। लोग समझते हैं सही क्या है गलत क्या है, उन्हें सही और गलत का अंतर पता है, लेकिन वो अभी भी गलत करना जारी रखते हैं। बुरे काम के साथ अच्छा इरादा तो आम बात है, हम सभी में अच्छा होने और अच्छा करने की इच्छा होती है। लेकिन जब हम खुद को जांचते हैं, जो हम कम पड़ जाते हैं, यदि हम वास्तव में उन सभी अच्छी चीज़ों को किया जो हम पहले से सही होने के लिए जानते हैं, तो जीवन पूरी तरह से खुशी से भरा हुआ होगा। तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा अगर दुनिया में जो काम है उनको अच्छे और बुरों में विभाजित किया जाए। आप डिवाइड करिए, हम अच्छाई को बनाए रख सकते हैं और बुराई से छुटकारा पा सकते हैं। हम एक लिस्ट बनाए ना कि हम क्या कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। आप अपनी नोटबुक में 2 लिस्ट बनाइए कि आपको लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई थी, कौन सा ऐसा काम करने से, कौन सा ऐसा रिएक्शन करने से लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, हम उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। तो लेकिन चीज़ें इस तरह से नहीं है। अंदर की लड़ाई ये है कि जो करना है वो हमको आसान करना है, सुविधाजनक करना है, हमको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है। तो जो अच्छा है उसके बारे में आप सोचो, पढ़ो, विश्वास करो। ये जानना कोई अच्छी बात नहीं। आपने हजारों बुक्स पढ़ी होगी, लाखों बुक्स पढ़ी होगी, और आपको पता है अच्छा करना है, अच्छे पे विश्वास करना है, अच्छा जानना है, लेकिन क्या किया है आपने उसको? एक दिन भी अपनी लाइफ में अमल में लाए उसको? उसके लिए करना जरूरी है। ये नेचर जिस दिन हो जाएगा वही दिन आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। और सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, इसका मतलब ये नहीं है कोई व्यक्ति जो सिद्धांतों है उसके प्रति तो अंधा है और वो उन सिद्धांतों को जानता नहीं है और हर चीज में हाँ 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 बोल रहा है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि वो सिर्फ एक इजी लाइफ चाहिए इसलिए हाँ 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 बोल रहा है। नहीं, जीवन में हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज़ें जरूरी है उनको करना, कौन सी चीज़ें हमारे भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उनको अपनी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। जीवन में कई बार क्या होता है, हम एक नए चीज़ को, दृष्टिकोण की खोज करते हैं,
वो इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा जो अभी जीवन चल रहा है ये हमें पसंद नहीं है, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि हमको एक और नया परिवेश मिले, एक नया दृष्टिकोण मिले, एक नई चीज आगे बढ़ने की मिले, और हमारा नजरिया उसके बारे में बदल जाता है। नजरिया, आपका एटीट्यूड आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आज का हमारा मुद्दा है, जहाँ से शुरू है, जहाँ हैं हम, वहीं से हमको अपना एटीट्यूड बदलना है। सिर्फ जीत का एटीट्यूड रखना है, हर हाल में जीतना है, करते जाना है, करते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए हम एक चींटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसको आप समझिए, जो उसकी जिंदगी में कोई भी ऑब्स्टेकल आए, आपने एक चींटी को रुकते हुए देखा है? देखा है साहब? कभी देखा है? नहीं। चींटी खाली बैठी है? आप चींटियां कभी खाली नहीं बैठती है, ये उनके स्वभाव में नहीं है। तो जिंदगी में अगर आपको काम करना है तो बैठना आपके स्वभाव में नहीं होना चाहिए। जिस तरह से चींटियां खाली नहीं बैठती है, उनके स्वभाव में नहीं है, वो मेहनत करती रहती है और वो कभी अपना काम छोड़ती नहीं है। आप उनका रास्ता रोकिए, वे ऊपर नीचे किनारे दाएं बाएं वो रास्ता खोज लेगी, वो रुकेगी नहीं। आप कुछ उनके सामने रखिए, बड़ी चीज होगी, उसके ऊपर से चढ़ के चली जाएगी। जब तक नहीं थकेगी, जब तक गोल गोल घूमती रहेगी, जब तक उस बाधा से ऊपर उठने का वो रास्ता नहीं खोज लेती। इसलिए जब कोई भी ऑब्स्टेकल एक चींटी जैसी प्राणी को नहीं रोक सकता, तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको कैसे रोक सकता है? आप कैसे रुक सकते हो? जबकि इस दुनिया में जो ईश्वर और जिस शक्ति ने बनाई है, उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल दिमाग तो मनुष्य के पास है। फिर आप कैसे हार मान लगते हो? कैसे हार मान सकते हो? चींटियां दूरदर्शी होती है। वे गर्मियों में केवल सिर्फ गर्मियों के बारे में नहीं सोचती, जिस तरह आप सोचते हो। आपका टारगेट बहुत छोटा होता है, इस महीने मुझे इतना कमाना, इस महीने कमाए। सोचिए, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज आ जाए कि 4 दिन, 4 महीना या 4 साल आपकी नौकरी, आपका बिजनेस किसी कारणवश बंद हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो चींटियां गर्मियों में सिर्फ गर्मियों का नहीं सोचती, वो अपना खाना इकट्ठा करती है सर्दियों की तैयारी में। और यही कारण है, गर्मी के मौसम में आप देखते हो, जैसे ही सर्दी खत्म होती है, चींटियां निकलती है, वो कभी भी बैठेगी नहीं, वो बस खाना इकट्ठा करेगी अपनी सर्दियों के लिए। और वो जब तक नहीं रुकती तब तक वो मर नहीं जाए। मरेगी चींटी एक, तभी वो रुकेगी। तो चींटियों के पास अपने काम का, अपने काम के जीवन का एक संतुलन होता है। वे गर्मियों में काम करती है, सर्दियों में आराम करती है। वे जानती है कब काम करना बंद करना है। उनका एक उद्देश्य होता है, लाइफ का एक गोल होता है। उनका सिर्फ एकमात्र काम है अपने साथियों के लिए भोजन की तैयारी करना, भोजन की तलाश करना, उन्हें इकट्ठा करना। वो एकदम भी डिस्टर्ब नहीं होती है, कुछ भी विचलित नहीं हो रही है। बारिश आ रही है, हवा चल रही है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, वो अपना खाना इकट्ठा करती है और वो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठाती है। हालांकि चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन आपने देखा है कई बार वो एक बड़े से कीड़े को लिए जा रही है, बड़े से टुकड़े को लिए जा रही है। वो अपने शरीर के वजन से 100 गुना तक उठा के लेती है। तो आप चींटी जैसे काम में आप उसको उदाहरण क्यों नहीं बना सकते? उसकी तरह काम करना शुरू करिए। उसी की तरह जो चींटी की जिंदगी का दर्शन है कि वो मेहनती होती है, गोल ओरिएंटेड होती है और वो अपने सर्दियों के खाने के लिए दूरदर्शी है। वे काम को बीच में नहीं छोड़ती है और उनको लाइफ में वर्क का बैलेंस बनाना आता है। तो छोटा सा जीव की इतनी बड़ी डेफिनेशन है, आप क्यों नहीं कर सकते? तो हमारे जीवन में जो आज जो वास्तविकता है, आज जो सिचुएशन है, उसके लिए क्या करना है? आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलना है। जैसे आप बीमार होते हो, आप एक बहुत बीमार होते हो, आप एक नॉर्मल से डॉक्टर के पास चले जाते हो, आपको एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए। आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन करिए तो आप ढूंढते हो कोई एक्सपर्ट इंजीनियर होना चाहिए, एक्सपर्ट
जो आर्किटेक्ट होना चाहिए। तो हर काम में जब हम एक्सपर्ट की हमें तलाश है, और उनको एक्सपर्ट कौन बनाता है? ये उनका नजरिया है, ये उनका एटीट्यूड है। वो अपने काम में इतना परफेक्शन लाते हैं, उनमें इतना एजुकेशन है, इतना टेक्निकल नॉलेज है, वो उनको परफेक्ट बनाना है। सिर्फ अच्छी जगह जन्म लिए, अच्छी जगह पैदा हो गए, बहुत गुड लुकिंग है, उनके कनेक्शन है, नहीं, ऐसा कुछ करके कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है। हम जब भी किसी की बात करते हैं कि कोई डॉक्टर बहुत ही एक्सपर्ट है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि वो कपड़े कैसे पहना है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, उसके पास क्या, हम बोलते हैं कि उसके हाथ से जिस भी पेशेंट का इलाज होता है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम उसके एटीट्यूड, उसकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। आप एक कल्पना करिए इसके बारे में कि आपके पास 4 गिलास है। पहला ग्लास प्लास्टिक का है, दूसरा सिरेमिक का, तीसरा स्टील का और चौथा चांदी का है, और आप उन सब में एक शरबत डालते हैं, एक ही बनाया हुआ। क्या कंटेनर के कारण उसका स्वाद अलग अलग होगा स्वाद अलग अलग? जवाब तो नहीं है ना। तो ये कंटेनर नहीं है जो उसका स्वाद तय करता है कि उनमें से प्रत्येक के अंदर क्या है। तो उसी तरह आपका जो एटीट्यूड है, जो सोचने की आपकी आदत है, जो थिंकिंग और फीलिंग की, ये जो व्यू पॉइंट है, ये ही आपके मन की रूपरेखा, आपकी सोच का तरीका, चीज़ों का देखने का तरीका है। ये हमारा जो नज़रिया है किसी भी चीज़ के प्रति, हमारा दृष्टिकोण, जीवन में स्थितियों के प्रति जो हमारा रिएक्शन है, वही हमको डिफरेंट बनाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक होगा, निराशावाद होगा, वो शरीर में जो बीमारी है ना, उससे ज़्यादा भी खतरनाक उसका दिमाग है। जैसे वो हार्ट का पेशेंट फिर भी बच जाएगा, ब्लड प्रेशर का पेशेंट और कैंसर का पेशेंट फिर भी बच जाएगा, लेकिन जो दिमागी रूप से बीमार है वो बहुत खतरनाक है। निराशावादी व्यवहार ऐसा व्यक्ति है कि वो एक हर सिचुएशन में नेगेटिव चीज ढूंढता है। वो अगर ऐसी जगह जाता है कि जहाँ दूध की नदियाँ हैं, शहद है, बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ भी वो यही बोलेगा, अरे मैंने दूध पिया और शहद खाया तो हो सकता है मुझे डायबिटीज हो जाए, हो सकता है मुझे कैलोरी ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल हो जाए। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम दिखाई देती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम दिखाई देती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे ही हैं जो आपको हर चीज़ में एक प्रॉब्लम देते हैं, जब आप उनको उसका एक सॉल्यूशन देते हैं वो फिर आपके पास 4 प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो जो निराशावादी है वो कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है वो बोले कितना भी मुश्किल है लेकिन मैं कर लूँगा, ये मेरे लिए बहुत ही पॉसिबल है। इसीलिए निराशावादी क्या बोलता है, ये प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आपको जो निराशावादी एटीट्यूड वाला होगा हर चीज में प्रॉब्लम बताएगा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम है, वो ये नहीं कर सकता। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा होगा वो बोलेगा अच्छा इस तरीके से ये काम होगा, अच्छा इसको इस तरीके से किया जाए, यानी उसके पास हर समस्या का हल है। तो जो जिंदगी में अचीव करने वाले होते हैं उनके पास समस्या के समाधान की तलाश है, और हारने वाले को हर समाधान में समस्या दिखती है। तो किसी ने खूब कहा है कि एक आशावादी होता है, वो बोलता है सुबह सूरज जब चमकता है तो कहता है गुड मॉर्निंग गॉड, वाह क्या ब्राइट है। और दूसरा जो निराशावादी होगा, जो नेगेटिव माइंड होगा, वो खिड़की खोल के जो चमकता हुआ सूरज देखता है बोलता है ओ भगवान ये क्या सुबह है। तो वो एक तरह से कोरोना की तरह अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है वो लोगों के बीच में फैलाते रहते हैं। वो बहुत सारे कारणों को इकट्ठा करते हैं और फिर लोगों को देखते हैं कि ये काम, लोगों को अपनी सोच देते हैं, ये काम ऐसे नहीं होगा, ये काम ऐसे नहीं होगा, ये काम ऐसे नहीं होगा। और उनकी एक आदत होती है, वो कोई ना कोई काम में नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं और वो बड़े खुश होते हैं जब उनको नेगेटिव चीज़ें मिलती है, क्योंकि उनकी वो नकारात्मकता के पीछे भागते हैं और उनके पास नकारात्मक के नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा होंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
क्योंकि वो इसलिए खुश होंगे कि जिनकी तलाश थी वो उन्हें मिल गया। अब वो ज़्यादा प्राउडली कह पाएंगे कि ज़िंदगी कितनी प्रॉब्लमेटिक है, इतने सारे पॉइंट है। वो कभी भी इंजॉय नहीं करते एक अच्छे मौसम का, एक अच्छे सनराइज का, एक अच्छे सनसेट का, क्योंकि वो खिड़की पर जो गंदे पानी के छींटे हैं उन्हीं को देखने में बिजी रहते हैं। वो एक सुंदर सनसेट और सुंदर सनराइज को नहीं देखेंगे और बोलेंगे खिड़की पे पानी के धब्बे कितने गंदे हैं, पहले इन्हें साफ किया जाए। इसलिए हमें अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना है। जिंदगी में जो समस्याएं हैं उन पे ध्यान नहीं देके उनको हम कैसे समाधान कर सकते हैं उस पे अपना ध्यान देना है। और पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो अपने जो उनका किसी भी चीज़ के प्रति सोच होती है उसको मजबूत करते हैं और उस मजबूती को वो कमज़ोर होने से बचाते हैं। आपने देखा होगा हम हर महीने 3 महीने में अपनी कार सर्विस में भेजते हैं। क्यों भाई, क्यों हर महीने सर्विस? क्योंकि उसमें तेल और फिल्टर बदलने की ज़रूरत होती है और इस तरह से रख रखाव के कारण कार की जो लाइफ होती है वो बढ़ती है और उसको ख़राब होने की, कहीं कोई पार्ट टूट रहा है, कहीं फूट रहा है या प्रॉब्लम, वो बढ़ नहीं जाए, उसका काम करने की जो ताकत है वो बढ़ जाए, इसलिए हम उसकी सर्विस कराते हैं। तो क्या आपने अपने दिमाग का सर्विस करवाया है? क्या आपने चेक किया है कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कौन सा स्ट्रेस, कौन सी प्रॉब्लम हमारे को परेशान कर रही है? हम इस दिमाग की सर्विस कैसे करें? आपको कभी अपने मन की सर्विस करने का दिमाग में आया है कि हमारे मन में ये टेंशन क्यों आ रहा है, क्यों मैं नेगेटिव हुई जा रही हूँ और इसको कैसे ठीक करूँ? अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? वो रोग, वो प्रॉब्लम वहाँ बढ़ती जाएगी और वो टूट जाएगा, वो जल जाएगा, वो पार्ट वो खत्म हो जाएगा। उसमें सोचने की, समझने की शक्ति नहीं बचेगी और बीमारियां ले बैठोगे या फिर ऐसी बीमारी ले बैठोगे कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड ही हो जाएगा। कई बार ये जो नेगेटिव सोच होती है ना, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है। घर का जो मुखिया होता है वो इतना नेगेटिव होगा कि वो आने वाली पीढ़ी को सुना सुना के, सिखा सिखा के, समझा के, फोर्सफुली उसे भी नेगेटिव बना लेगा। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ परिवार और समाज बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत तरक्की करते हैं और कुछ समाज जो सिर्फ खुद को नीचा समझते हैं और वो सोचते हैं हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो नेगेटिव मोड में ही रहते हैं। तो आज से, अभी से आप नकारात्मक होना बंद करो और सकारात्मक की तलाश करो। जैसे हर चीज में पॉजिटिव देखो, हर चीज में पॉजिटिव देखो। आपने वो एक कहानी तो सुनी होगी, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा था, उसका एक दोस्त था, वो हर वक्त उसके साथ रहता था, एकदम उसकी परछाई की तरह। और वो जो दोस्त था वो जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव था, उसका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था। जो कुछ भी होता उसका एक डायलॉग होता था, ये भगवान ने बहुत अच्छा किया। एक दिन राजा किसी दुर्घटना में उस राजा का अंगूठा कट गया। उसने अपने फ्रेंड को कहा अंगूठा कट गया। उसने बोला अच्छा हुआ है, जरूर कुछ अच्छी बात है, भगवान ने अच्छा किया। अब राजा दर्द से तड़फ रहा है, उसका अंगूठा कट गया, उसने अपना आपा खो दिया और उसको जेल भेज दिया। कुछ महीने बाद वो दोस्त साथ में रहता था, वो तो था नहीं, तो राजा अकेला ही शिकार पर गया और जंगल में खो गया। उस जंगल के अंदर ऐसी जनजातियां रहती थी, ऐसे लोग रहते थे जो बलि देते देवताओं को। उन्हें तो एक मनुष्य मिला, उसको बंदी बनाया। उन्हें नहीं पता था ये राजा है। राजा ने अपनी भाषा में कुछ कहना चाहा लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने उसको बांध के देवता के आगे खड़ा कर दिया और बलिदान करने के लिए पेश किया। अब जैसे ही उनका मुख्य पुजारी आया, उसने उस राजा के पूरे अंग देखे, क्योंकि अंग भंग की बलि नहीं होती है। जैसे ही पुजारी उसके हाथ बांध रहा था तो उसने देखा राजा का तो अंगूठा गायब है। उसने बोला कि ये तो अंगूठा गायब है तो अधूरा बलिदान हो जाएगा और इससे देवता नाराज हो जाएंगे। उसने राजा को मुक्त कर दिया। तब राजा वापस आया तो उसने दोस्त की जो कही हुई बात थी कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है,
तब उसने अपना अंगूठा खो दिया था और उसने अपने मित्र को जेल भेज दिया था, तो वो अपने दोस्त के पास गया और उसने माफ़ी मांगी और कहा कि तुम तो सही कह रहे थे, ये इसलिए सही है कि अगर वो अंगूठा मेरा नहीं कटता तो मैं आज जीवित नहीं रहता। लेकिन पहले ये बात बताओ कि मैंने तुमको जेल भेजा, इसमें क्या अच्छा था? तो उसके मित्र ने बोला कि इसमें अच्छा ये है कि मैं तो हर वक्त 24 घंटा तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तो पक्का इस शिकार पे तुम्हारे साथ जाता और आज तुम्हारी नहीं तो मेरी बलि हो जाती, तो ये भी मेरे लिए अच्छा ही था। तो इस कहानी से हम देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उद्देश्य है, इसमें आपको भाग्यवादी नहीं होना है बल्कि आशावादी होना है। जब आशावादी होते जाएंगे, जब आप पॉजिटिव होते जाएंगे तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीज़ें भी होती जाएगी। इसलिए जिंदगी में पॉजिटिव चीज़ों की तलाश करिए। एक पॉजिटिव विचारक होता है ना, वो बहुत आशावादी होता है। वो अपने आसपास की सिचुएशन को नहीं बदल सकता है। जैसे आपके आसपास की सिचुएशन बहुत नेगेटिव है और आप उनका रोना रो रो के खुद को परेशान कर सकते हो, उनके कारणों के बारे में सोच के परेशान कर सकते हो। मौसम खराब है उसके बारे में सोच के अपने को आपको स्ट्रेस में ला सकते हो। लेकिन आप उन चीज़ों को बदल सकते हो, आप बाहर की परिस्थिति को बदल सकते हो, उन कारणों को, उन मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हो। तो दूसरों को दोष देना एक बहुत बड़ी गलती है। कुछ चीजें होती है जो हमारी कंट्रोल से बाहर होती है। यदि हमारे पास 4 मौसम है कि गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है और शरद है और बसंत है, क्या अपने 2 से उनको 10 बना सकते हैं? नहीं ना। हम बोलते हैं हम तो भाई गर्मी तो एक ही महीना करेंगे, बाकी सर्दी करेंगे, बाकी बसंत कर देंगे आदि। नहीं, ये ऐसा काम नहीं हो, ऐसे काम हम नहीं कर सकते हैं। जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं जो है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करनी होगी, हमको चीज़ों को वैसे ही लेना होगा जैसे वे आती है। तो अब हम क्या करें जब चारों तरफ प्रॉब्लम है? इसके लिए आपको अपना नजरिया और सोच बदलनी पड़ेगी। और एक बार जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं तो हम दूसरों पे जो ब्लेम करते हैं ना, उसका खेल खेलना बंद कर देते हैं। जब हम जो रियल में जो समस्या होती है ना, जब हम उसके बारे में सोचते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जीवन में जो भी हम सोच को बदलेंगे तो हमारे जीवन में हम शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से हम बहुत अच्छा बदलाव कर सकते हैं। तो हमको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि हर अवसर शानदार है, उसमें से आप जैसा भी अवसर है उसमें से बढ़िया क्या है उसको चुनो। हम हर एक बुरी स्थिति में एक अच्छा चुनाव कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। हमको क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें अपनी लाइफ को बहुत अच्छा डिजाइन करना है, हमें हमारी लाइफ को उच्चतर श्रेणी में जीना है। अगर दूसरे लोग एक तुच्छ जीवन जी रहे, एक कमजोर परिस्थिति में जी रहे, उनको जीने दो। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो अपनी सोच को ऊंची रखनी है। हमें पता है हमें उनके साथ छोटी बातें नहीं करना है, उनका जैसा माइंड लेवल है हमें उनसे नहीं उलझना है। हम या तो आगे बढ़ने में अपनी एनर्जी लगा सकते हैं या उनमें उलझने में। आदमी में पावर तो एक टाइम में पावर एक समान होता है। तो या तो आप नीचे उतर के उनसे लड़ो और या आप उन्हें छोड़ के उन बातों से ध्यान हटा के आप ऊपर बढ़ो। दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पे आपको बहस करेंगे, उनको जाने दो। हमें क्यों करनी है? छोटी छोटी बातों पे रोना रोते उनको रोने दो, हमें क्यों रोना है? अगर दूसरे लोग अपना भाग्य दूसरों के हाथ पे छोड़ते हैं, उनको छोड़ना, हमें अपना भाग्य किसी और के हाथ में नहीं छोड़ना है। लेकिन ये सब करना बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि आज तक हम कोई लड़ा उससे लड़के आएंगे, कोई बहस कर रहा है हम डबल बहस करेंगे, कोई रो रहा है तो हम भी रोने बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है कुछ गलत हो गया तो सब रोते हैं तो हम भी रोए। हम क्यों रोएंगे? हम जो गलत हुआ है उसको बदलेंगे। हमें अपना फ्यूचर किसी और के हाथ में नहीं देना, हम खुद बदलेंगे।
ये जो असुविधाजनक स्थिति है ना, इसको बदल लो। हमारा जो नजरिया है, ये विचार या जो विचारों के पैटर्न होते हैं ना, वही है। हम किसी एक चीज को रोज सोचते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव चीज है, जैसे मैंने आपको कहा है, आपको 66 डेज तक सोचना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। तो आपका विचार आपके न्यूरो पाथवे में, आपके ब्रेन में एक न्यूरो पाथवे बना लेगा और वो चीज़ आप रिपीट करना शुरू कर देंगे। पहले आपका माइंड उस पर वर्क करेगा और फिर आपकी बॉडी उस पर वर्क करेगी और वो विचार आपकी आदत बन जाएगा। तो जो हमारे विचारों के पैटर्न है वो हमको बदलने हैं ताकि हमारा दृष्टिकोण बदले। लेकिन कोई भी बदलाव जब वो पॉजिटिव होता है वो बहुत असुविधाजनक होता है। जैसा मैंने आपको उस कहानी में बोला कि एक ईगल जब अपने कमज़ोर पंखों को नोचता है तो आप सोचो कि कितनी तकलीफ होती होगी। तो इन जो नेगेटिव चीज़ों को हमने इतना अपने से अटैच कर लिया है कि उनको हटाना भी खुद को नोच नोच के निकालने के समान होगा। और कुछ लोग क्या है ना, अपने दुख से इतने खुश होते हैं कि वो दुख उन्हें नहीं मिलता है ना, तब उनको तकलीफ होती है। वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, वो आज़ाद होना ही नहीं चाहते हैं, वो स्वतंत्र होना भी नहीं चाहते हैं। उनको पीड़ित होना, उनको लोगों से सुनना, वो एक उस चीज़ का उनको एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि उनको वो इन चीज़ों को बदलना नहीं चाहते और उनको लोगों से सहानुभूति चाहिए कि लोग उन पे तरस खाएं और उसमें उन्हें अच्छा फील होता है। इसलिए वो बदलाव करेंगे ही नहीं। वो बदलाव करेंगे तो वो बदल जाएंगे और उनको सहानुभूति और नहीं मिलेगी, क्योंकि बदलाव किसी को भी सहन नहीं होता है, उसकी क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होते हैं। तो बदलाव करना बहुत मुश्किल काम है। जैसा ढर्रा चला जा रहा है समाज में, जिसमें लोग दुखी और पीड़ित होना दिखाते हैं, जैसे किसी महिला के साथ गलत हुआ है तो वो अगर रोती बिसूरती रहे और लोग उस पर तरस खाएंगे, वो चाहे कितनी भी खुश है लेकिन लोगों से मिलेगी तो रोती बिसूरती रहेगी, तो लोग भी संतुष्ट रहेंगे बेचारी बोल के। लेकिन अगर वो वहाँ पे एक कंफर्टेबल लाइफ और खुश लाइफ जिएगी तो ये लोगों को भी सहन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो आज तक यही देखा है कि जिसके साथ गलत हो रहा है वो तो उसको रोता चाहिए, उसको बिसूरता चाहिए, हर वक्त मुंह उतार के अपनी किस्मत का रोना। जो किस्मत का रोना नहीं रोएगा उसको लोग सहन नहीं करेंगे। इसीलिए जो लोग इस बदलाव का विरोध करते हैं ना, वे बहाने बनाते हैं। वो बोलेंगे अभी रुक जाओ, अभी आप पंचायती मत करो, मेरी खुद की इच्छा है, मेरे को कब बदलना है, मैं कब डिसीजन लूंगा कि मेरे को कब बदलना है, और मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता, मुझे कोई प्रेशर डाले, मुझे आप इस तरह से नहीं कह सकते। इस तरह से लोग खुद को बदलने का विरोध करते हैं। तो अब आप बताइए, क्या आप वास्तव में एक आजाद दुनिया में रहते हैं? क्या हम जिंदगी में सब कुछ चुनने के लिए फ्री है? जवाब क्या है? नहीं। हमारे जीवन में सबसे जरूरी चीजें है ना, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, बहुत ही कंट्रोल से बाहर है। क्या आपने चुना आप कहाँ पैदा होगे? आप चुन सकते थे? नहीं। लेकिन हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसकी खुशियां मनाई जाती है। क्या हमारे माता पिता ने हमें चुना है? उनके पास विकल्प नहीं था, आप जैसे पैदा हो गए उन्होंने गले लगा लिया। क्या आपके भाइयों और बहनों ने आपको चुना था? आप जैसे भाई बहन उनको मिल गए, वो उसी में खुश है। क्या आपके पड़ोसियों ने आपको चुना है? हमने अपने पड़ोसियों को चुना है। कोई देश भी अपने पड़ोसी देश को चुन सकता है। हमने उस कंट्री को चुना है। हमने पहले से डिसाइड किया था कि हम इंडिया में ही पैदा होंगे, इस कंट्री में, इस सिटी में, यहाँ पे नहीं ना। जब हम जूता क्या पहनना है उसको चुन सकते हैं, लेकिन उस समय को नहीं चुन सकते जब हम पैदा हुए थे। हम अपनी कार, अपने कपड़ों का रंग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्किन का नहीं। कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता है।
अगर सब कुछ कंट्रोल में होता है तो एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कभी चश्मा नहीं लगाएगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कभी उसको एसिडिटी होगी नहीं, क्योंकि वो तो स्पेशलिस्ट है, वो तो ठीक कर लेगा। कार्डियोलॉजिस्ट को दिल का दौरा क्यों पड़ा, कार्डियक सर्जन बाईपास सर्जरी क्यों करवाते हैं? यानी कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती है। इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं इतनी देर से, उसको आपको समझना है। हमारे पास हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है कि हम किसी क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, वो हमारा दृष्टिकोण है। हम दुनिया से कैसे निपटते हैं। जो ब्रूस ली था, मार्शल आर्ट का बहुत बड़ा कलाकार था, उसका एक पैर दूसरे से 1 इंच छोटा था, लेकिन उन्होंने शिकायत की नहीं की। उनको पास से कम दिखता था, उसको चश्मे के बिना सामने जो उनके सामने जो लड़ने वाला होता था उसको देखने में प्रॉब्लम होती थी। इन कमियों के बावजूद उन्होंने हर दिन 5000 मुक्कों की प्रैक्टिस की और वो एक मार्शल आर्ट में कहानी बन गए। उन्होंने तारीख बना दी, क्योंकि उन्होंने ये चुना था कि मुझे बेस्ट बनना है। उनको जब ये एहसास हुआ कि उनके पास एक प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम से अपने उद्देश्य बना लिया। अच्छा, मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मेरा टारगेट है, मुझे ये करना है। उन्होंने एक बार ये कहा था ब्रूस ली ने कि मेरे को उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने एक बार 10,000 किक की प्रैक्टिस की है, मुझे तो उस आदमी से डर लगता है जिसने 10,000 बार एक किक की प्रैक्टिस की है। एक आदमी एक दिन प्रैक्टिस कर लिया 10,000, उसके बाद तो भूल ही जाएगा, लेकिन उस आदमी से डरना जरूरी है जिसने 10,000 दिन तक रोज सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस की है। तो अचीवर्स होते हैं जिनको जिंदगी में प्राप्त करना होता है, वो लोग पॉजिटिव विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। वो हर कहीं जगह से पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में अपने पास लाते हैं। वो अपने माइंड में एक ऐसा एंटीना बना लेते हैं कि उनके पास सिर्फ आसपास जो मिलने वाले लोगों से सिर्फ वो पॉजिटिव विचारों को अपने वहाँ रखते हैं, और जो नेगेटिव विचार होते हैं उनको डिसकनेक्ट करने का एक ब्रेकर बना लेते हैं। यानी जो भी नेगेटिव विचार है उनको वो अपने पास फटकने भी नहीं देते हैं। अब आप नोटबुक लीजिए, पेन कॉपी लीजिए और आप लिखिए कि आप आशावादी है या निराशावादी है। आप क्या 3 काम ऐसे करेंगे जो आपको और आशावादी बनाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे। इसलिए मैं अभी भी यही कहूंगी कि जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी है, जिसने हर समस्या में समाधान ढूंढ लिया है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला बंदा है, उसको दुनिया की कोई ताकत हेल्प नहीं कर सकती मंजिल पाने के लिए। भगवान खुद धरती पे आ जाए तो भी उसको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ भी नकारात्मकता ढूंढ लेगा। तो दूसरे शब्दों में, जिनका सकारात्मक दृष्टिकोण है वो आदमी अजय है, उसे कोई नहीं हरा सकता। आपने कहानी सुनी होगी, एक जूता बनाने वाली कंपनी थी, उसको अपना बिजनेस बढ़ाना था। उसने अपने 2 जो सेल्समैन थे उनको एक अंडमान और निकोबार के पास एक छोटे से आइलैंड पे भेजा कि जाओ वहाँ मार्केटिंग करके आओ। तो बहुत ही जो अनुभवी 2 थे, एक्सपर्ट सेल्समैन थे, एक नवीन था, एक कुमार था, वो वहाँ गए। तो वहाँ पे 15,000 लोग थे और उनको बोला कि वहाँ कम से कम 1,000 जोड़ी जूते तो आप दोनों बेच के आ जाओ और 1 महीने में बेच के आओ। तो जो नवीन था वो तो 5 ही दिन बाद आ गया। जब उसके मैनेजर ने पूछा, भाई क्या हुआ, बेच ही आया? बोले नहीं, वहाँ के लोगों ने तो कभी जूता पहना ही नहीं है, कभी चप्पल ही नहीं पहनी, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे पहनते हैं।
तो ऐसे बाजार में तो सामान बिक ही नहीं सकता हमारा। वो लोग इतने अनएजुकेटेड है, उनको हमारा प्रोडक्ट बेचने का मुझे तो कोई मतलब नहीं दिखा। और इसके अलावा वहाँ पे कोई कंपनी ही नहीं है जो हमारी कंपटीशन में हो। तो मुझे लग रहा है ऐसी जगह तो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं तो वापस आ गया। अब उसका जो दूसरा सेल्समैन था कुमार, वो भी वहां रुक गया। वो 45 दिन के बाद लौटा वहां से। उसको 1 महीने का टाइम दिया, वो 45 दिन बाद लौटा। जो वापस आया, मैनेजर चिल्लाया कि भाई तेरे को 1 महीने का टाइम दिया था और तू वहां पे इतना ज्यादा टाइम बर्बाद करके आया। जहां पे ये बोल रहा है कि टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, 1 दिन भी तो 5 दिन बाद आ गया, तू 45 दिन क्या कर रहा था। तो उसने बोला कि पहले तो मैं 5 दिन में ये देखकर हैरान था कि यहाँ के लोगों ने कभी जूता ही नहीं पहना है, वो जानते ही नहीं इसको कैसे पहनते हैं। नंबर 2, वहां पे कोई भी जूता बनाने वाली कंपनी नहीं गई थी, इसलिए मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये तो हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति हमारा ग्राहक है और हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। हम ही बनाते हैं, हम ही सिर्फ एकमात्र कंपनी हम ही गए। तो इसलिए यही कारण है मैं वहां रह गई और अपने टाइम को बढ़ा दिया और मैं वहां पे 2000 जोड़ी जूते बेचकर आया हूं। तो आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि 2 आदमी एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों ही एक्सपर्ट थे, दोनों का दिमाग तेज था, लेकिन दोनों का रिएक्शन अलग अलग था। अब आपको ये चीज समझ में आ जाएंगे कि दुख और हताशा में रहने वाले लोगों की तुलना में खुश, स्वस्थ और अधिक जो शांत और जो पैसे वाले होते हैं उनके बीच में इसी दृष्टिकोण का फर्क होता है। एक जूता बेचना और एक बोलता है कि यहाँ हमें तो टाइम खराब ही नहीं करना है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं ये चाहूंगी कि आप अपना एक एटीट्यूड टेस्ट लें, जिससे आपको ये पता चले कि अभी आपका दिमाग किस स्थिति में है और आप किस तरह के परिणाम इससे मिल सकते हैं, जिससे आप अधिक से अधिक प्राप्त करें और आप एक विजेता बने। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को तो रोक नहीं सकते और नकारात्मक वाले की आप मदद नहीं कर सकते। ये जीवन है ना, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, जीवन एक बाधा मार्ग है और कई बार हम खुद अपनी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। तो ये सारे जो मेरे वीडियो है इस जीवन की यात्रा के लिए आपका एक रोड मैप है। अब इस मैप में आप क्या साइन देख के, क्या गाइडिंग देख के आप इसको पार करेंगे, ये आपकी मदद करेगा। तो आप जहां आप अभी है वहां से शुरू करें, जहां है जिस स्थिति में, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपको लगता है आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास कौन सी नौकरी है, कौन सा बिजनेस है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास क्या होना चाहिए। आज भी अभी भी आप किसी भी उम्र में, किसी भी पड़ाव में, किसी घर में आपको बहुत देर नहीं हुई है और आप बहुत जल्दी भी नहीं है। आप अपनी जिंदगी की डिजाइन थिंकिंग, आपके जीवन डिजाइन की समस्या का सामना करना है किसी भी परवाह किए बिना। जहां भी आप है वहां से आप अपना रास्ता बनाओ, अपनी खुद की मदद करो, लेकिन इससे पहले आप ये पता लगाओ कि आपको किस दिशा में जाना है। आपको ये जानना होगा कि आप कहाँ हैं और आप किन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि जो जिंदगी की डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो लोग प्रॉब्लम से प्यार करते हैं। जब अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो उन समस्याओं को हल करने के लिए आपका दिमाग उसका सामना करता है और उन दुष्ट समस्याओं को, दुष्ट प्रॉब्लम को, वो दुष्ट नहीं होती है। उनमें उनके बारे में जो आपकी सोच होती है ना, वो आपके दिमाग के लिए दुष्ट होती है। तो आइए हम इनका सामना करें। और अभी अगर आपको ऐसे लगता है कि हम किसी भी सिचुएशन में फंस गए हैं, हमारे पास अपने सपनों की नौकरी नहीं है और आपके जो कल्पना का जीवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं फंस गए हैं, आपके पास एक बहुत ही भयंकर समस्या है, तो
आप इसको शुरू करिए समाधान करने के लिए। उसका सिर्फ एक ही सूत्र है, आपको अगर ये लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं, चाहे वो एक नौकरी है, चाहे वो एक रिलेशन है, चाहे वो एक बिजनेस है, चाहे वो एक स्वास्थ्य के प्रति प्रॉब्लम है, उसके लिए आप जहां भी फंसा महसूस करते हैं, एक पेन और कॉपी लेके वहां पे प्रॉब्लम क्या है उसको लिखिए। जब तक आपको यही नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, आप उसका समाधान कैसे करोगे? आप प्रॉब्लम को खोजो, उसका समाधान करो, आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर लोगे। तो मैं आपको समस्या खोजने पर भी उतना ही जोर दूंगी जितना समस्या सुलझाने पे दूंगी। गलत समस्या खोजना हमारा काम नहीं है। उस पर हमको क्यों काम करना है? जिस चीज से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ हम उस समस्या को खोजेंगे। हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी असल में प्रॉब्लम क्या है। अगर हम यही नहीं जानते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या चीज अच्छे से काम कर रही है और क्या चीज अच्छे से काम नहीं कर रही है, अगर हम उनको ही नहीं देखेंगे तो हम समस्या को समाधान कैसे करेंगे? हम या तो कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं या कोई चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। हम एक बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं या अधिक पैसा पाना चाहते हैं, अधिक सफलता पाना चाहते हैं, अधिक संतुलन पाना चाहते हैं। आमतौर पर हम चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्यों उस टारगेट तक नहीं पहुंच जा रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम है? वहां तक पहुंचने के लिए क्या चीज हमें रोक रही है? प्रॉब्लम सबको है। आपको प्रॉब्लम है, आपके दोस्तों को प्रॉब्लम है, हम सभी को प्रॉब्लम है। कभी कभी नौकरी रिलेटेड होती है, कभी कभी परिवार रिलेटेड होती है, कभी स्वास्थ्य रिलेटेड, प्यार, पैसा, किसी भी चीज की। और कई बार वो प्रॉब्लम्स इतनी भारी हो जाती है कि हम उनको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, उन समस्याओं के साथ जीते रहते हैं। एक ऐसे लाइफ पार्टनर की तरह कि जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं, शिकायत नहीं कर सकते हैं, उनको कहीं हटा नहीं सकते हैं, वो हमारी समस्या ही हमारी जिंदगी बन जाती है। तो आपको ये तय करना होगा कि किन समस्याओं पर काम करना है। तो समस्या वो होनी चाहिए कि जिस पे आप काम कर सके। समस्या ऐसी नहीं हो कि जिसको आप हटा भी नहीं सके। जैसे आप बोल दो कि मेरे को तो ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, इससे समस्या है। ये समस्या नहीं है, इसको आप दूर ही नहीं कर सकते। ये क्या समस्या हो सकती है? समस्या सिर्फ इस तरह की दूर हो सकती है जो दिमागी रूप से, जिस पे आप रिएक्शन करके अपनी लाइफ को हेल कर रहे हैं, जिसको लाइफ को बुरा बना रहे हैं, वो समस्या है। जैसे आप एक अजीबोगरीब समस्या लेके आते हैं कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो तो 5 पीढ़ियों से एक ही परिवार में, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वहाँ मैं एक बहुत बड़ा कोई पोस्ट पे आ जाऊँ। मैं इसके बारे में क्या करूँ? मैं 5 साल से काम के लिए तलाश कर रहा हूँ, नौकरी कठिन है और ये उचित नहीं है इतना वेट करना, मैं क्या करूँ? अभी आप 30 साल की एज में कोई बोले कि मैं तो वापस स्कूल जाके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन यार 10 साल लगेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्या करूँ? ये वैसी समस्या है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। इसका अर्थ क्या है? ये वास्तविक समस्या नहीं है, ये तो आपको रोना है अपनी लाइफ को डिजाइन करने में अवॉइड करने के लिए। इसलिए आप ऐसी बोलने के लिए इन समस्याओं को रिपीट कर रहे हैं। तो आपको वास्तविकता में जो प्रॉब्लम है उसके साथ लड़ना है, इन झूठी चीजों के साथ नहीं लड़ना है। अगर आप वास्तविकता के साथ सिर्फ बहस कर रहे हैं तो वास्तविकता जीत जाएगी। आप इसे मात नहीं दे सकते, आप इसे धोखा नहीं दे सकते, आप इसे अपनी इच्छा के आगे नहीं झुका सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, लेकिन जो आपकी परिस्थितियों के कारण आपके दिमाग की जो क्रिएट की हुई चीजें हैं, सिर्फ आप उनको ही हटा सकते हैं। तो आप कहीं ऐसी जगह मत अटक जाइए जहां पे आपको लगता है कि हकीकत में आप सिर्फ खुद को फंसा हुआ महसूस कराने के लिए वहां हैं। आप ऐसी चीज पर नहीं अटके
जिसमें आपके पास सफल होने का कोई मौका ही नहीं है। हम सभी दुनिया बदलने वाले लक्ष्यों के पक्ष में अन्याय का विरोध करें, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करें, न्याय का करें, लेकिन आप यहाँ जो भी कर रहे हैं ना, जीवन जीने में सबसे अच्छा मौका देना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसके जीने का आनंद लें। तब आपको एक फर्क पड़ सकता है कि आप लाइफ जीने के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। अब बेफालतू चीजों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी जो हकीकत में आप देखेंगे कि उनसे आपकी लाइफ डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो एक बेकार की खुद की बनाई हुई चीजें हैं, उन्हें आप खुद दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अब लाइफ डिजाइन करने के लिए अपनी जिंदगी को 3 भागों में बांटिए। पहला आपका स्वास्थ्य, दूसरा काम, और तीसरा जो भी प्यार, खेल, आपका एक्टिवनेस। तो इन 4 क्षेत्रों में आप काम करिए। जैसे आपका स्वास्थ्य है, काम है, उसका आप उस पर ध्यान केंद्रित करिए। और अब आप एक नोट बनाइए। जैसे आपका स्वास्थ्य के लिए आपके पास क्या करना है, आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, या शांत रखने के लिए जो करना है उसको एक चिट बनाइए, और उस चिट को कार के डैशबोर्ड पे आप ऐसी जगह जहाँ पे वो आपके हर वक्त सामने दिखे, वहाँ पे आप चिपका लीजिए। तो उससे आपके हमेशा सामने आपकी जो भी एक प्रॉब्लम होती है वो रहने से आप उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा उसके पीछे लग जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको यही बोला है कि आपका एटीट्यूड है वो आप टेस्ट करिए। उसमें आप देखें कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ, कितना नेगेटिव हूँ। आपके शब्दों में नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए कि मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है, मेरे जीवन की परिस्थितियाँ कंट्रोल में नहीं है, मेरे को तो कोई किसी का सपोर्ट ही नहीं है। और जब आपके हिसाब से काम नहीं होता आप उदास हो जाते हो, कमजोरियों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, हर वक्त टेंशन रहता है। जैसे ही आदमी ने क्रिटिसाइज किया आप उछल जाते हो, दूसरों की तारीफ आपको सहन नहीं होती है, आप जिनको पसंद नहीं करते हो उनके बारे में नेगेटिव टॉक करते हो, आपको लगता है आप उम्र में बूढ़े हो रहे हो, जिनसे भी पहली बार मिलते हो उनकी कमियां ढूंढते हो, चीज़ें गलत होने पे लोगों पे दोष लगाते हो, और जब भी कुछ नया करते हो आपके कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है आप बोलते हो मेरा तो जन्म ही अच्छा नहीं है, मेरी तो कुंडली में ही दोष है, और इस तरह से आप उनको रेटिंग करें और देखें कि आपका रवैया नकारात्मक है या सकारात्मक है। आपका आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास का स्तर काफ़ी कम हो तो आप जीवन के बेहतर पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके अपने एटीट्यूड में सुधार कर सकते हैं। अगर आप लाल चश्मा पहनते तो आप दुनिया को कैसा देखेंगे? लाल ना, नीला पहनेंगे नीला, पीला पहनेंगे पीला। और मान लीजिए कि मैं आपको 1 महीने 2 महीने तक सिर्फ नीला चश्मा पहनाते हैं और 1 हफ्ते बाद मैं पूछूंगी आपको कैसा दिख रहा है, आप बोलेंगे दुनिया तो नीली है। अब आप उसको 2 साल पहन लेंगे तो आप बोलेंगे तो दुनिया तो नीली है, क्योंकि आपने नीले रंग का चश्मा पहन लिया, आप तो नीले पे ही अटक गए। तो रोज जो चश्मा पहनते हैं, ये चश्मा आपका वो रवैया है जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्थिति में, आप अपने दृष्टिकोण में आज अभी इसी क्षण बदलाव ला सकते हैं। आप अपने लिए जो भी नेगेटिव वर्ड्स है उनको बोलना बंद करिए, उसकी जगह आप पॉजिटिव करिए। इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बनाती हूँ, आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इसको पॉजिटिव नेगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए, नेगेटिव को पॉजिटिव में एक सूत्र बनाइए, और वो है एक्शन और रिएक्शन। वो सबसे सरल परिवर्तन है जिसे आप ला सकते हैं।
सीधे शब्दों में कहें तो आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं वही चीज़ें दूसरों को भी दिखाई देती है। लेकिन जब आपके पास सही दृष्टिकोण होता है, आप एक्शन और रिएक्शन के बीच का अंतर जानते हो। एक्शन और रिएक्शन समान, आपको एक सेम चीज लगेगी, लेकिन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। आपको एक छोटी सी कहानी, आप अपने एक दिन ऑफिस में बहुत अच्छा दिन है और आप अब घर जा रहे हो। आप कल्पना करो आपको प्रमोशन मिला है और आपको एक अवार्ड दिया है, आपको छुट्टी दी है कि जाओ परिवार के साथ एंजॉय करो, और एक कोई चीज आपको ऐसी चीज है जो आपको बहुत दिनों से तलाश थी कि प्रमोशन है, आज मैं छुट्टी मनाऊंगा, एंजॉय करूंगा, और आप आराम से गाड़ी चलाते जाते हो, मौसम पूरा अच्छा है और आज आप बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हो और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, आप इतने जोशीले ऊर्जावान, खुद पे प्राउड हो रहा है, और आप अपने परिवार और दोस्तों से बहुत ही, जो आपको जान रहे हैं कि आपको अवार्ड मिला है, वो आपको फ़ोन करके बोल रहे हैं अरे वाह वाह, आपका नाम सुना और आप बहुत खुश हो रहे हो। ऐसे पॉजिटिव और खुशी के दिन आप घर वापस जाने की, आप एक जस्ट कल्पना करो जैसे मूवी में बैठ के आप देख रहे हो खुद को, आप देख रहे हो आप परिवार के लोग बहुत खुश हैं, वो आपको मिलके बहुत आश्चर्य हो गए कि अरे आज आप जल्दी घर आ गए हो। अब आप अपनी मेहनत का जो सेलिब्रेशन के लिए आप कहीं घर में कुछ केक वेक काट रहे हो, सब मिलके गाने गा रहे हो, आप मतलब ये इसको ब्यूटीफुल सीन को आप विजुलाइज करिए। आपको जितना टाइम इसके लिए चाहिए टाइम लो और आप इसको अच्छे से विजुलाइज करो, उस माहौल को, बच्चे खुश हो रहे हैं, सब एकदम चहक रहे हैं, आप हंस रहे हो, आपकी खुशी एकदम रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब आप इसको बदलो। अब आप देखो, आप घर गए, आपने कार पार्क की, आपने देखा वहां पे काम चल रहा है पेंटिंग का, और उन्होंने आपकी कार के बोनट पे ऐसा पेंट गिरा दिया है जो साफ नहीं होता है, और जैसे ही आप देखते हो आपके हाथ से आपका जो अवार्ड है वो गिर गया, वो टूट गया। अब आप जेब में देखते हो तो आप देखते हो आपने तो अपना वॉलेट ही कहीं छोड़ दिया है। आपकी परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप जब जाते हो तो देखते हो लिफ्ट काम ही नहीं कर रही है। आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हो तो देखते हो आपके घर पे कोई नहीं है और आपकी फैमिली आपके लिए चाबी रखना ही भूल गई, क्योंकि आप तो टाइम पे घर आते नहीं हो। आज आप उनको सरप्राइज देने के लिए आए, अब आप घर के अंदर भी नहीं जा सकते। तो आपके अच्छे दिन का सबसे बुरे में कन्वर्ट होना कितना आसान है। ये किस कारण हुआ बुरा? ऐसा बुरा तब ही होगा जब आप इस एक्शन पे रिएक्शन देंगे। अब ये जो पूरा एक्शन हुआ है, इस पे आप रिएक्शन देंगे बिना सोचे समझे। आप पूरे अपनी मतलब जो बात होगी, आप गुस्सा होके व्यवहार में नकारात्मक रूप से, मतलब जैसे पेंट गिरा तो आप उसको उसके ऊपर चिल्ला देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। ये तो आपका ऑटो पायलट मोड होता है जिसमें हम प्रतिक्रिया रिएक्शन करते हैं। इसकी जगह आप उसको प्रत्युत्तर देंगे, वो ज्यादा सही होगा। पहला, अगर वो पेंट गिरेगा आपके कार की बोनट पे तो आप कार की ओर दौड़ेंगे नहीं, फिर आपका अवार्ड नीचे नहीं गिरेगा। जब नहीं गिरेगा तो आप बेचैन नहीं होंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने अपना वॉलेट कहाँ छोड़ दिया। और जब तक आप अपना बटुआ वापस लेने जाएंगे, आपकी फैमिली हो सकता है वापस आ जाएगी और आप उनको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ ये पूरी घटना, आप प्रतिक्रिया नहीं देके प्रति उत्तर देते हैं। प्रतिक्रिया होती है जो एक्शन हो गया उस पर रिएक्शन करना, और प्रति उत्तर होता है जो एक्शन हो गया उसको समाधान करना पॉइंट वाइज। तो निराशावादी लोग इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारी लाइफ में समस्या क्या है, अभाव क्या है, कमजोरियां क्या है, दोष क्या है, किसी काम में क्या असंभावना है। हम वो स्वार्थी हो जाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं, कमियां देखते हैं, और क्या काम हम नहीं कर सकते हैं वो बताते हैं। और जो आशावादी होगा वो उपाय ढूंढेगा, वो प्रचुरता ढूंढेगा, अपनी ताकत का पता लगाएगा, उसमें क्या टैलेंट है, क्या क्या संभावना है, पॉसिबिलिटीज है,
निस्वार्थ भाव से वो किसी की हेल्प करेगा, दूसरों की सराहना करेगा, दूसरों के लिए सीन क्रिएट नहीं करेगा, क्या अच्छा है सिर्फ वो करेगा, दूसरों को हर्ट नहीं करेगा, किसी और में क्या गुण है उनको उभारेगा, अपने अंदर के गुणों को उभारेगा और किस प्रॉब्लमेटिक स्थिति में हम कितना अच्छा कर सकते हैं उस पर काम करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कौन सा पॉइंट लागू होता है कि आप आशावादी और निराशावादी। निराशावादी जहाँ जाते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आशावादी जहाँ जाते हैं वहाँ पे खुशियाँ करते हैं। विंस्टन चर्चिल ने बोला है कि निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है और एक आशावादी होगा वो हर कठिनाई में अवसर देखता है। तो प्रतिक्रिया करना एक क्षणिक आवेश है, बिना सोचे समझे आपने प्रतिक्रिया कर दी तो बहुत बारी उसके चलते नकारात्मक घटनाएं घटती है। इसके विपरीत प्रत्युत्तर का मतलब है कुछ समय रुककर परिस्थितियों को समझें, फिर सोचें कि आपकी हकीकत में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसके बाद आपका मकसद पूरा करने में जो हेल्पफुल हो वो आप काम करें। इसके आपको अलग तरह से परिणाम मिलेंगे। अलग पर जोर देना जरूरी है। यदि आप अब भी वही सोच रहे हैं जो आप एक लंबे टाइम से सोच रहे हैं तो आपको वो सब मिलेगा। यदि आप एक अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको एक अलग एक्शन करना होगा। आपको प्रतिक्रिया की जगह प्रति उत्तर देना होगा और यही बदलाव आपको एक सक्रिय आशावादी बनाएगा। तो आप सक्रिय यानी हर वक्त आप आशावादी बने रहेंगे। आपका रवैया ही आपका सबसे बड़ा दोस्त या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है और ये सिर्फ आपके हाथ में है। वर्तमान में इस सिचुएशन में आपकी जो भी मनोस्थिति है वो कुछ और नहीं बल्कि आपके जो अनुभव होते हैं उनका परिणाम है जिससे आप गुजरे हैं। बचपन से आपके जो सबकॉन्शियस माइंड ने जो आपने देखा है, सुना है, महसूस किया है, उन चीज़ों को इकट्ठा करके आपने अपना एक दृष्टिकोण बनाया है, आपकी एक सोच बनाई है। जिस फैमिली में आप सोचिए कि लड़ाई, झगड़े, मार काट, गलत आदतों के आदमी, गलत आदतों की औरतें रहती हैं, वहाँ पलने वाला बच्चा भी उसी तरह होगा। और जो पॉजिटिव माहौल में, पॉजिटिव पड़ोस में, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेगा उसका वैसा ही दृष्टिकोण होगा। और ये जो पास्ट में जो उसने सुना है, जो किया है, जो संग्रह किया है, वो ऑटो पायलट मोड में उसकी सोच इस समय फ्यूचर में वो काम करेगी। तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि लाइफ में पॉजिटिव होना अच्छा है या आशावादी होना अच्छा है, नहीं पॉजिटिव होना अच्छा है या नेगेटिव होना अच्छा है, तो आप बोलेंगे नहीं पॉजिटिव होना ही अच्छा है। लेकिन हो सकता है आप पॉजिटिव नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये तो वो उत्तर है जो हम लोगों को सिखाया जाता है, जो हम किताबों में रटते हैं या हमने इसको पढ़ा है लेकिन हमने उसको लाइफ में नहीं उतारा है। हमको उसको अमल में लाना है। आप एकदम फटाक से रिएक्शन करने की जगह जितनी जल्दी सोच समझ के आप उत्तर देना शुरू करेंगे, प्रति उत्तर, उतनी ही जल्दी आपका मन आशावादी बनेगा। आपको इस नई मेंटेलिटी के अनुकूल खुद को ट्रेंड करना होगा। लेकिन सवाल यह है, ये कौन करेंगे? एक ऐसे व्यक्ति से मिलो जो आपकी जिंदगी मिले। वो आपका गुरु हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके घर का बुजुर्ग हो सकता है। एक कहानी, एक जैन मास्टर एक गांव में पहुंचे। उस गुरु को दूरदृष्टि का वरदान था। भविष्य को देखने की उनके अंदर जो टैलेंट था, उन्होंने बहुत कम समय में लोगों की मदद की, जैसा कि होता है, अच्छा होता है। वहां पे भी कुछ लोग नेगेटिव थे। आपने देखा होगा जब आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ नेगेटिव लोग आपको नीचा गिराने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। वैसे 3 लड़के थे जो उनकी हर वक्त नेगेटिव टॉक करते थे, उनको चालबाज मानते थे। वे कहते थे कि ये तो धोखाधड़ी है, ये धोखा देता है, ये अपने मतलब से सब अच्छा काम करता है। एक दिन वो शाम को आ गए एक हाथ में तितली लेके
और उन्होंने तितली को अपनी हथेलियों में छिपा रखा था। मास्टर के सामने जाके खड़े हो गए, हाथ को पीछे कर लिए। उन्होंने बोला, गुरुजी आप तो सब जानते हो, आपको तो पता होना चाहिए कि मैंने हाथों में क्या पकड़ रखा है। मास्टर ने बोल दिया, तितली। तो लड़के ने बिना सोचे, उनको नीचे दिखाना था, बोले बताओ जिंदा है या मुर्दा है। उस लड़के ने पहले ही प्लानिंग किया था कि ये अगर मरा हुआ बोलेंगे तो वो हथेलियां खोलकर सबको दिखा देगा कि उड़ गई है तो जिंदा थी, और अगर ये बोलेंगे जिंदा है तो वो मसल के उसको मार के दिखाएगा। हमको तो किसी भी हालत में इसको गलत साबित करना है। तो उन्होंने पूछा जिंदा है या मुर्दा। तो गुरु को बोला कि ये बेचारा नन्हा जानवर सिर्फ मेरे आंसर के ऊपर डिपेंड है इसकी जिंदगी। तो उन्होंने एक आंसर दिया कि बेटा ये तो तुम्हारे हाथ में है। तो उसी तरह मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, जब आप अपनी बेहतरी के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने की जो आपकी क्षमता है उस पर सवाल उठाते हैं, तो कोई भी आपको अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए ट्रेंड नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ आप अपने आप को बदल सकते हो, सिवाय आपके। मैं यहाँ आपको गाइड कर दूंगी, आपके जो पॉइंट्स है उसमें मैं आपका सहायता कर दूंगी, और मैं आपको ये आशा देती हूँ कि जो चीज़ मैंने आज आपको बोली है उसमें से आप एक भी पॉइंट जो आपको अपने लिए ठीक लगे उसको करना शुरू करेंगे तो काफ़ी हद तक परिवर्तन पॉसिबल है। लेकिन ये बात आप पर निर्भर है, आप उस पर ध्यान दें और खुद को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करें। तो जैसे कि वो कहानी है ना कि एक जगह पति पत्नी शिफ्ट होते हैं एक घर में। तो वो अपने घर की खिड़की से देखती है और बोलती है, देखो पड़ोसी कितने गंदे कपड़े धो के सुखाए, कितने गंदे कपड़े धो के सुखाए। वो मतलब पड़ोसी के कपड़े धुले हुए पे वो पत्नी रोज कमेंट करती थी। फिर अगली सुबह उठी और पति को बोलती है, देखो छी कितने गंदे कपड़े हैं। वो मतलब उनके गंदे कपड़ों से परेशान है। चौथी सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि अरे यार पड़ोसी के तो कपड़े एकदम साफ है। तो पत्नी एकदम बोलती है, थैंक गॉड आज उसने कपड़े साफ धोए। तो पति बोलता है, जाने मन ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो, वास्तव में तो मैं आज सुबह जल्दी उठा था और अपनी खिड़की के कांच गंदे थे, वो उस दिन से गंदे थे जब इस अपार्टमेंट में आए थे, आज मैंने साफ कर दिए तो तुम्हें बाहर साफ दिख रहा है। तो जिस दृष्टि से दुनिया को देखोगे वह गंदी, निंदक, नकारात्मक, धूल और गंदगी से भरी होती है, जिसके जिम्मेदार हम जानते हैं बड़े पैमाने पर हमारे पेरेंट्स, रिश्तेदार, दोस्त, मीडिया और समाज होते हैं। हम इन गंदे चश्मों से देखते हुए ये सोचते हैं कि समस्या बाहरी दुनिया में है। उसका परिणाम क्या होता है? हम हर सिचुएशन की शिकायत करते हैं, किसी व्यक्ति को दोष देते हैं। समय के साथ साथ इस गंदगी का जमाव हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हम उदासीनता, निराशा और असफल होते जाते हैं। आप एक व्यक्ति के बारे में कल्पना करिए जिसकी जिंदगी में वो मुंह लटकाए, निराश, उदास, हताश और असफल है। दया आएगी? तो ऐसी जिंदगी आप अपने लिए क्यों चुन रहे हो? ऐसी दयनीय जिंदगी चुनोगे? जब आप दृष्टिकोण बदलोगे नहीं तो ऐसी जिंदगी तो जीना है। तो ये एक सच है, अपनी खिड़की को साफ करो तो समस्या फिर समस्या नहीं रहेगी। एक बार जब हम अपनी खिड़की को साफ करते हैं ना तो सारी परेशानियां गायब हो जाती है। खुद को जाने और ये कहें समस्या आपके भीतर है। आपके दृष्टिकोण में केवल एक बदलाव दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को दोष देने की इस बीमारी को एकदम ठीक कर देगा। अपने आप को ठीक करने की जिम्मेदारी से बचने के लिए आप कब तक किसी और को दोष देते रहोगे? ये आपको और भ्रमित कर देगी। ये खिड़की जब तक आप साफ नहीं करोगे, बाहर के हर सीन को, एक सुंदर सनराइज को, एक सुंदर सनसेट, सबको गंदा करेगी। जैसे हीलिंग जो मास्टर है लुई हे, उसने कहा है कि मैं अपनी समस्याओं को ठीक नहीं करती, मैं अपनी सोच को ठीक कर दूं और मेरी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती है।
तो उसका सबसे आसान है, आप अपनी खिड़कियां साफ करो, आप अपने देखने का नजरिया साफ करो, आप अपना चश्मा ठीक करो। मुझे पता है आपको ये तरीका अजीब लगेगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है जीवन को बदलने का एक बहुत ही जरूरी काम है? जब आप अपने मन की शंकाएं, निराशाएं, उदासीनताएं, घृणा, किसी के प्रति ईर्ष्या, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, भय, निराशा, इन चीजों को साफ करो जो सालों से आपके दिमाग और मन की खिड़कियों पर जमा है। उसको आपको साफ करना ही होगा। उसको जब तक आप साफ नहीं करोगे, आप अपनी जिंदगी में नहीं बदलाव कर सकते। तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो कमिटमेंट और एक अभी से शुरू करना, जो मैंने आपको शुरू से बोला है। जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, आप अभी इसी क्षण शुरू करिए। ना आप ज्यादा बूढ़े हैं, ना आपको ज्यादा देर हुई है। अब तक आपने जो भी सुना है, आप पहले से उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अपने आप को आशावादी या पॉजिटिव देखने की आप गलती कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आप कुछ समय तक तो बहुत अच्छे हो सकते हैं कि कोई चीजें आपकी मर्जी से हो रही है, लेकिन आप उन दिनों के बारे में सोचो जिस दिन कोई दिन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। क्या तब भी आप पॉजिटिव रहोगे? नहीं। उसके लिए आपको प्रयास की जरूरत होगी, जो मैंने आपको सिखाया है, प्रति उत्तर देना है। आपको उदास नहीं होना है, शरीर में ताकत की कमी महसूस नहीं करनी है और कीमती समय बर्बाद नहीं करना है। आपको उस सिचुएशन से निकलना है। तो चुनना आपको है। किसी भी हालत में आपको खुश रहना, स्वस्थ रहना, जीवन में बेहतर स्थितियां ढूंढना, बड़े गोल को सेट करना, अपने सपनों को पूरा करना है। क्या आप अभी भी मतलब टेंशन में है कि मैं कैसे बदलूं? आप बोलोगे आपके लिए तो कहना आसान है, क्योंकि मेरी लाइफ में पता नहीं है आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। आप तो बोल देते हो हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। मैं एग्री करती हूँ। मैं ये फील नहीं कर सकती कि आप किस परिस्थिति में, लेकिन सवाल ये नहीं है आप कहाँ हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्या आप अपनी मनपसंद लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं? क्या आपको डर है कि आपके जीवन की सिचुएशन आपको पॉजिटिव नहीं होने दे रही है, आपके जीवन को कंट्रोल करने का मौका नहीं दे रही है? तो मैं आपको एक कहानी बताऊं, एक ऐसे व्यक्ति की जिनको आजीवन कारावास हुआ था। उनको दर्दनाक और दयनीय जेल में यातनाएं होती थी। वो उस समय भी वो अडिग रहे। उन्होंने अपने जोश को, हम कहीं जेल में तो नहीं है, हमें कहीं यातनाएं तो नहीं मिल रही है, उन्होंने अपने फिर भी नैतिक और राजनीतिक विचारों को नहीं छोड़ा। इस बात के बावजूद अगर वो अपने विचारों को बदल देते तो उनको जल्दी छोड़ देते, लेकिन वो 27 साल जेल में रहे अपनी उसी पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने उसी प्रयासों के साथ। और 27 साल बाद 1990 में दक्षिण अफ्रीका ने उनको जेल से छोड़ा। और ये ऐतिहासिक घटना दुनिया भर के लोगों के लिए एक इमोशनल क्षण था। और बाद में वो पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने जिनको 200-250 से ज्यादा अवार्ड मिले, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार भी है। और उनको साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपिता कहा जाता है। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? वो है श्रीमान नेल्सन मंडेला। बंधुरात्मा मनत्य सेना ममेवाताना जित अनात्मन जन शत्रुत्वेरात में वश शत्रुवत। उसके लिए जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है, मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। भागवत गीता का अध्याय 6 का यह श्लोक 6 है। तो सही मनोदृष्टि किसी का जीवन कैसे भी बदल सकती है। आपने देखा होगा, जो बुक पढ़ी है मैन सर्च फॉर मीनिंग, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, वो नाजी शिविर में थे
उनको लग रहा था आज मरा, आज गैस चैम्बर में गया, आज खत्म हो रहा हूं, आज उस खौफ में उन्होंने जो कैदियों के साथ जो अमानवीय अनुभव थे, हर दिन भयंकर भूख, ठंड और गार्ड उनको मतलब उनका इतना इंसल्ट, ऐसा व्यवहार होता है। लेकिन उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है, सब कुछ एक आदमी से ले सकते हो लेकिन एक चीज नहीं, मानव स्वतंत्रता का चरम, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने का स्वतंत्रता। भले ही आप नींद कम कर दो, आप उनको भोजन कम दे दो, आप उनको कितना ही मानसिक तनाव दे दो, शारीरिक पीड़ा दे दो, सब कुछ किया, लेकिन जो मन का उनकी स्वतंत्रता है वो कोई नहीं छीन सकता है। तो जो वहां पे कैदी थे वो ही हार मान गए, जो उनको आंतरिक दृष्टि से वो कमजोर हो गए थे। वहां की जो हालत थी उनसे वो कमजोर नहीं हुए। तो कारावास में या जेल में जो हालत थे उनसे वो कमजोर नहीं हुए, वो कमजोर हुए अपने दिमाग से। सिर्फ हम ही अपने लिए बेहतर रचना लिख सकते हैं अपनी जिंदगी की। तो अगर इस तरह की परिस्थिति में फ्रैंकल अपने हाथों में कंट्रोल रख सकते हैं तो आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं कर सकते? आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। करिए, शुरू करिए अभी से। आप बोलोगे क्या बस यही करना है, इसी से मेरे जीवन की दिशा बदलेगी? मैं कहूंगी नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदलना ही आपके जीवन को बदलने की नींव है। जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग कहां से बनेगी? इसलिए अन्य चीजों को बदलने से पहले आपको अपनी जिंदगी की नींव बदलनी होगी। ये नींव पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया, प्रतिक्रिया की जगह प्रति उत्तर देना, इन सब को आप करने के बाद ही अपने जीवन की नींव की मजबूत कर सकते हैं। मानिए आपको एक पेड़ लगाना है जो बहुत ही स्वस्थ फल दे, आप क्या बातों का ध्यान रखेंगे? जैसे मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आप पत्तों पे ध्यान नहीं देंगे, उसकी जड़ों पे ध्यान देंगे। पहले देखेंगे उसको धूप, हवा, पानी सब ठीक है, पर आप ये देखेंगे जिस भूमि में आप बीज बो रहे हैं वो उपजाऊ है नहीं। इसी तरह जब आप अपने जीवन में और सफलता और पूर्णता का फल चाहते हैं तो आपको पहले जमीन पर और फिर पौधे पर काम करना है। यही आपने यहाँ किया है, यानी आपने अपना दृष्टिकोण बदलकर पहले तो अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया है, और यही वह जगह है जहां से सब शुरू होता है। तो आज से, अभी से जहां हैं हम वहीं से हमें शुरू करना है। हमें अपने मन को और अपने खुशियों को सिर्फ अपने कंट्रोल में रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, किसी भी क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सोच समझ के प्रति उत्तर देना है। आज मैं अभी यहीं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सुनने के लिए। कल हम इसी सीरीज में दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। आज आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। पहला पॉइंट खुश रहना, दूसरा पॉइंट क्रिया पे प्रतिक्रिया, एक्शन पे रिएक्शन नहीं करना है, हमें प्रति उत्तर देना है। उसको एक जो भी एक्शन हो गया है उसको सही करने के लिए सोच के करना है। नंबर 3 सकारात्मक दृष्टिकोण, हर चीज में उस चींटी की तरह एक संभावना रखनी है हमें अपने लक्ष्य की तरह जाने के लिए। आप इनमें से सारे पॉइंट लिखिए, उनको हाईलाइट करिए, या फिर उसे एक छोटी सी चिट में आप अपने जहाँ भी बैठे उसके सामने लगाइए और इस पे काम करिए। यानी आप अपनी लाइफ डिज़ाइन का जो पेड़ है उस पेड़ की भूमि को उपजाऊ बना लीजिए, जहाँ हम अपनी नई जिंदगी, नई लाइफ को डिज़ाइन करने का बीज बो रहे हैं। आप मेरे साथ इतनी देर बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं फिर इसी समय आपके सामने रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।